नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी टीके की एक टेक्निक के बारे में, जिसमें हमने बताया था ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में कि कैसे ब्रेन स्टॉर्म करके, कैसे दिमाग में तूफान उठा के उसमें से कुछ तूफानी आइडिया निकालना। आज हमने उसका आगे बात करनी है, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत सारे आइडियाज़ निकाल लिए। मैंने बताया था कि आप लोग इस तरह से चार्ट पेपर बना के उस पर बहुत सारे आइडियाज़ लिख लीजिए। यदि आपने अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को यही ड्रॉप करिए, पीछे वीडियो में जाइए और उस वीडियो से आइडिया निकालिए। आइडियाज़ जब निकाल लें, लिख लें, 30, 40, 50 आइडिया जो भी आपके दिमाग में आए हैं वो आइडिया आपके काम आने वाले हैं। अब हम उन आइडियाज़ को कैसे रैंक करें कि क्या हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं शुरू करता हूं। TQM की टेक्निक्स में इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रैंकिंग मेथड है, जिसमें हम अपने आइडिया को रैंक करते हैं कि कौन सा आइडिया फ्रूटफुल है। ये देखिए, जो पिछला आइडिया था, जो पिछली ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, और ये जो प्रायोरिटाइज और रैंकिंग और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअली ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अकेले ही ये सारी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मैंने इसको पहले भी कराया है और मैंने देखा है कि इससे बहुत सकारात्मक परिणाम आते हैं, इसलिए बिना झिझके आप करिए। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी जगह पे आप बोलें कि साहब ये तो ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको इंडिविजुअल क्यों करा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपने अनुभव से कि मैंने देखा है कि जब ग्रुप की बात होती है तभी ग्रुप काम करता है ग्रुप एक्टिविटी के रूप में, लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये काम करता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसको रैंक करने के लिए पहले कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिए, खुद को आपको एनालिसिस करना है। इसके लिए मैंने एक टेक्निक बताई थी कुछ वीडियोस पहले, जिसका नाम था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, SWOT, स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप इसको अगर नहीं समझे हैं या नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पीछे वीडियो में जाइए, उसको देखिए और समझिए, और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में लिखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में लिखिए। और इस वीडियो के साथ साथ उसको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में भारी बदलाव आया है कोरोना के चलते, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जो पहले थी वैसी अब नहीं रह गई हैं। तो अपॉर्चुनिटीज नई बनी हैं और थ्रेट भी नया बना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम शुरुआत करते हैं तो अपने पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आपको स्ट्रेंथ आपकी मालूम है, स्वॉट से आपने देख लिया है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी। उसको एनालाइज करके, समराइज करके 2 स्ट्रेंथ बना लीजिए। उसको समराइज करके 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ को लिख लीजिए, या समराइज करके 2 पॉइंट्स में उसको स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लीजिए। अब आते हैं वीकनेस की तरफ। तो वीकनेस को आप एनालाइज करिए, एनालाइज करके समराइज करिए और देखिए क्या ऐसी वीकनेस है जिसको मैं अपनी स्ट्रेंथ के रूप में डेवलप कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ, उसको मेकअप कर सकता हूँ। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि ये वीकनेस भी मैं मेकअप कर सकता हूँ, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में ले आइए। आपके पास समय है और आप पैरेलली उस वीकनेस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की। प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी चीज़ें पूरे दुनिया में हो रही हैं और आपके आसपास घट रही हैं, आपके समाज में घट रही हैं, उसके आधार पे आप अपॉर्चुनिटी को देखिए और उस आधार के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी आपने लिख रखी है उसको ठीक से डिफाइन कर दिए, लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें भी आपको एक चार्ट में ही करनी है। मैंने जैसे कल आपसे कराया था, पहले आपसे कराया था, चार्ट पेपर का इस्तेमाल कराया था, ठीक उसी तरह से इसको भी चार्ट के रूप में ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वैसे डायरी में, रजिस्टर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आपके पास साधन है तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। मगर मैं चार्ट के लिए हमेशा इसलिए आग्रह करता हूं क्योंकि चार्ट जब सामने होता है तो आदमी का दिमाग जो है थोड़ा दूसरे तरह से काम करना शुरू कर देता है। जब हम डायरी में लिखते हैं या रजिस्टर में लिखते हैं तो जैसे ही डायरी बंद, हमारा दिमाग भी बंद हो जाता है।
इसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप में भी तभी हम लोग उसका कहना चाहिए पॉजिटिव बेनिफिट ले पाते हैं जब वो ऑन होता है और वो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं एनालिसिस वगैरह करने के लिए, ठीक है, आप उसका चीज़ों को रैंक करना है, टोटल करना है, समराइज करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जैसे ही हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी आँख से ओझल हो जाती हैं और उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ चार्ट पे करिए या A4 साइज का पेपर दीवार पे पेस्ट करके उसको चार्ट बोर्ड टाइप का बना लीजिए, उस पर करिए। तो हमने अब आपसे कहा है अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी आप लिखिए जो इस समय के हालात हैं, और थ्रीट के बारे में लिखिए जो थ्रीट आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है थ्रीट, यानी वो थ्रीट जिसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक लिखना है, थ्रीट भी एक पकड़ना है जिसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो 2 स्ट्रेंथ लिखने मैंने कहा था, एक वीकनेस को स्ट्रेंथ के लिए लेके आने के लिए कहा था, यानी 3 आपकी स्ट्रेंथ हुई और एक अपॉर्चुनिटी और एक थ्रीट के बारे में कहा, टोटल मिला के हो गई 5। तो 5 हमको लिख देना है ABCDE करके, ABCDE ये डिफाइन कर देना है। अब हमको करना क्या है, ये हमने जब इतना सब एक्सरसाइज कर लिया, डिफाइन कर लिया कि हमारी ये स्ट्रेंथ है और ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, और थ्रीट को हमने अपॉर्चुनिटी में इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को 2 कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इनको इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में कैसे डालें, क्योंकि अभी अपने को रैंक करना है तो उसके लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाएंगे। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए हमको करना यह है, जो भी हमने कल निकाल के रखे थे आइडियाज़, जो भी बिजनेस आइडियाज़ निकाल के रखे थे, उनको रजिस्टर में एक टेबल फॉर्म में लिख लीजिए या लैपटॉप पे टाइप कर लीजिए और सबके सामने में एक कॉलम बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम बनाना है, जिसमें से 5 पे लिख देना है ABCDE और 6वें पे लिख देना है टोटल। इतना आपको करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, प्रॉब्लम के सामने में 6 कॉलम, 6 में से 5 में ABCDE लिखा हुआ है और 6वें पे लिखा है टोटल। और हमने जितनी अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी, उन सब के हिसाब से इन सारे जो भी हमारे बिजनेस आइडियाज़ थे उनको रैंक करना है, उनको नंबर देना है 5 की रेटिंग में, 1 से लेके 5 तक की रेटिंग। अगर वो कोई आइडिया वर्स्ट है या हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से सुटेबल नहीं है तो उसको 1 नंबर, और अगर हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से, हमारी ताकत के हिसाब से या हमारी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से मोस्ट सुटेबल है तो उसको 5 नंबर। यदि उसके बीच में कुछ आपको फील होता है कि हाँ ठीक भी है, नहीं भी हो सकता है, हाँ हो भी सकता है, तो हमको उसको 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर देना है। ठीक है, ये आप कर लीजिए। ये जैसे ही आप करेंगे आपके चार्ट पूरा, जब थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोच लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, और इसको जैसे ही आप कर लेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें हो जाएंगी। अब उन सब का टोटल करके आप नंबर्स लिखते चले जाइए, कितने नंबर हैं। अब आप देखेंगे कि आपको हर आइडिया के अगेंस्ट या हर आइडिया के एवज में 5 से लेके 25 नंबर तक मिल पाए। 5 नंबर का आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप ही उसको डिनाई कर रहे हैं। आपने हर अपने एक क्राइटेरिया पे उसको मिसफिट पाया है, तभी उसको आपने 1 नंबर दिया है। एक एक करके 5वां आइडिया को 5 नंबर मिल गए टोटल, इसलिए उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। इस तरह से आप सारे आइडियाज़ को डिस्कार्ड करिए। 20 से लेके 25 के बीच जितने भी आइडिया हैं उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए, और उन आइडियाज़ पे ही हमको अब आगे काम करना है। बाकी सारे आइडियाज़ को आप ड्रॉप कर दीजिए या स्क्रैप ऑफ कर दीजिए। स्क्रैप ऑफ करते समय एक ही चीज़ का मैं ध्यान रखने के लिए आपसे कहूँगा कि इसमें कोई ऐसा आइडिया है क्या जो आपके दिल के करीब हो, जिसको आप भले ही कितना निगेटिव क्यों ना हो, भले ही उसको आपने टोटल 5 मार्क्स क्यों ना दिए हों, लेकिन ऐसा फील होता हो कि नहीं बस ये तो मैं करूँगा ही और इसको मैं करके रहूँगा। अगर कोई ऐसा आइडिया है या कोई ऐसी बात दिमाग में है तो
तो ज़रूर आप उसको पिक कर लीजिए, अदरवाइज सारे आइडियाज़ को ड्रॉप कर दीजिए। सिर्फ जिनको 20 या 20 से अधिक नंबर मिले हैं और अधिकतम 25 नंबर मिले हैं उन आइडियाज़ को लेके आइए। उन आइडियाज़ को लेने के बाद अब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। ये पहला स्टेप था, रैंक किया हमने और उसमें से सॉर्ट कर लिया, जो हमारे आइडियाज़ काम के थे उनको सॉर्ट कर लिया, उनको ले लिया। अब हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसको हमको पहले लेना है, किसको बाद में लेना, यानी हम उसका एक और एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस को हम कहते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस, यानी वह एनालिसिस जो काम करेगा। फिजिबिलिटी यानी जो एक्चुअल हो सकता है, पॉसिबल है, तो हम पॉसिबिलिटी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें अगेन मैं आपसे कहूंगा उन आइडियाज़ को आप चाहें तो लिख लें, फिर से एक चार्ट में लिख लें, उसके सामने में इसी तरह से 6 कॉलम बनाएं, 6 कॉलम में ABCDE तक लें और 6वां कॉलम टोटल का लिखें। अब उस पर 6 पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है फिजिबल। ये आइडिया कोई यूटोपियन आइडिया नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बड़ी बड़ी काल्पनिक सी बात कि अरे बॉस ऐसा करते हैं, अपन ये बना लेते, चांद पे चले जाते, आसमान में चले जाते, ये फलाना तोड़ देते। ऐसा कोई आइडिया है तो उसको आप 1 नंबर दे दीजिए। अदरवाइज जो हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है कि हाँ हम होटल खोल सकते हैं, हम साइकिल दुकान खोल सकते हैं, हम फलाना काम कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी आइडिया है यानी फिजिबल है, जो हम कर सकते हैं, जो करते हुए दिख रहा है, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग 1 से लेकर 5 के बीच में नंबर दे दिए। दूसरा डिपेंडेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेबिलिटी यानी आप उस काम को खुद कर सकते हैं या आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी को रिसोर्स पर्सन आपको रखना पड़ेगा। यदि रिसोर्स पर्सन रखना पड़ेगा तो वो रिसोर्स पर्सन कौन है? आपके परिवार का है, आपकी बीवी है, आपका भाई है, आपके माँ बाप हैं, कौन है? क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे, देखिए सिंधी फैमिलीज में बहुत सारे लोग, ये पूरा परिवार मिलकर अचार बनाता है, पापड़ बनाता है, ये बनाता है, बड़ी बनाता है, और एक व्यक्ति जो है उसकी मार्केटिंग करता है। तो ऐसा आइडिया है तो डिपेंडेबिलिटी आपके फैमिली में है, यानी आप लोग एक पूरी यूनिट एक होके काम करें, तो ये फिजिबल आइडिया है। ठीक है। अगर डिपेंडेबिलिटी बाहर वालों पे है कि हम बाहर से बनवा लेंगे, फलानी चीज बाहर से बनवा लेंगे या करवा लेंगे, यानी आप दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे हमने होटल खोला, हम दूसरे से खाना पकवा लेंगे, यानी कुक रखेंगे, हम दूसरे से प्लेट उठवा लेंगे, बर्तन दूसरा मांजेगा, मतलब आप नौकर भाई पे डिपेंड हैं। तो ये डिपेंडेबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो ये जितनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी होगी उतने आपको पे बाहर करना पड़ेगा, यानी वो आपके ऊपर दूसरा एडवर्स इफेक्ट डालेगा, इसलिए इसके मार्क्स कम होंगे। और जो आपके हाथ में है, जो आप खुद करने वाले हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसके आधार पे आप डिपेंडेबिलिटी को रैंक करिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रिसोर्सेस, कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास हैं या आपकी फैमिली में हैं कि आप उसको जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के पास दुकान हो सकती है, किसी के पास बड़ा सा प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, जो आप करने वाले हैं उसके लिए आपके पास कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, या जैसे मेटाडोर चाहिए, इस तरह का कोई भी, या कंप्यूटर चाहिए, या और कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपके रिसोर्सेज हैं। या आपके पास रिसोर्स पर्सन है, पर्सन भी समटाइम्स रिसोर्सेज में ही आते हैं, तो ऐसे कुछ है, तो आपको बाहर नहीं देखना है, तो वो भी आपके लिए रिसोर्सेज के रूप में है और आप उसको हाई मार्क्स दे दिए। चौथा पॉइंट है, वो भी काफ़ी अहम है, कि अभी का जो सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिनेरियो, जो इस समय आसपास जो वातावरण चल रहा है, मार्केट की जो घटनाएं चल रही हैं, कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके आधार पे भी आप उसको रैंक करिए कि इसमें हम उसको कितने नंबर दे सकते हैं, कि अभी क्या मौका है, हम कौन सी ऐसी चीज़ ट्रेड करने जा रहे हैं, या कौन सी चीज़ ऐसी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसका कंपटीशन है, यानी वो फिजिबल है और उसका प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा वो सूटेबल है, जिसको बोलते हैं हाई डिमांडिंग है। जो हाई डिमांडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रैंक कर दीजिए। कंपटीशन ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन होने दीजिए। मैंने हमेशा देखा है जिन बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा होता है वो बिजनेस ज़्यादा अच्छे चलते हैं, और जिनमें कंपटीशन कम होता है उसमें समझा समझा के आदमी थक जाता है कि साहब हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए, लेकिन सामने वाले को समझ भी नहीं आता क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती।
तो इसलिए जो हाई डिमांडिंग होते हैं उसी में कंपटीशन होता है, इसलिए अगर कंपटीशन है तो वो एक गुड क्राइटेरिया, उसको हाई मार्क दीजिए। और पांचवी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमेशा लोग मुझसे कहते हैं कि साहब सब कुछ है मगर पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो पांचवा पॉइंट है फाइनेंस, कि आपने ये सारी जो आइडियाज चुन रखे हैं इसमें कितना पैसा लगने वाला है और कितना पैसा आपके पास है। पहली चीज खुद के पास, दूसरा आपके परिवार के पास जो आपको इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तीसरा आपके जान पहचान सर्किल में आपको लोग देने को तैयार हो, वो है आपका खुद का ओन सोर्स। उसके बाद आप बाहर वाले पे कितना डिपेंड करते हैं कि बाहर से कोई फाइनेंस कर दे या बैंक फाइनेंस कर दे, लोन लेना पड़ेगा, वो उसके आधार पे वो जितना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा उतना निगेटिव मार्क, जितना आपके पास खुद के पास फंड होगा उतने पॉजिटिव मार्क्स, उसके आधार पे मार्क करिए और फिर अगेन आप उसका टोटल करिए। देखिए फिर 5 से लेकर 25 के बीच में आपको मार्क्स मिल गए। जिसको 25 मार्क मिले या हाईएस्ट मार्क मिले वो बिजनेस मोस्ट सुटेबल बिजनेस होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बॉस, मैंने आज तक बहुत सारे सफल लोगों को देखा है, जिन लोगों ने अपना बिजनेस चाहे किसी भी टेक्निक से तय किया है वह निश्चित सफल हुए, और जिन लोगों ने हमेशा दूसरों से पूछा है वो लक के आधार पर ही सफल होते हैं। उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो खुद चुनते हैं अपना बिजनेस वो सफल होंगे, इस बात की गारंटी होती है। देर लग सकती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बस इतना ही हो सकता है, लेकिन सफलता निश्चित है। मेरा विश्वास है कि आप ये 2 टेक्निक इस्तेमाल करिए और आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये प्लान और एग्जीक्यूशन की सीरीज में हमारे 2 इंपॉर्टेंट वीडियो थे, इसमें हमने TQM टेक्निक का इस्तेमाल किया और ये आपके लिए बहुत सूटेबल होगी ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे यदि कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मुझसे सवाल करिए। इस वीडियो को कैसा लगा, क्या लगा, आपके कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में मैं कहूँगा शुभकामना, वंदे मातरम।